तो 4052 में यानी 4052 और 12576 का HCF न्यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमें इसमें छोटी संख्या से भाग देना होगा बड़ी वाली संख्या को। तो यहाँ पर भाग देते हैं 4052 से भाग देते हैं 12576 में। तो हमारा यहाँ पर लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं, तो यहाँ 3 बार दे के देखते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो ये यहाँ 2 बचे, यहाँ 4, तो ये बचा हमारा 420। अब जो भी शेषफल बचता है फिर से पुनः हमें उसी संख्या में जिससे पहले हम भाग दे चुके होते हैं उसी में भाग देना होता है। तो ये 4052 में इसको फिर से पुनः भाग देंगे। तो अब लगभग हमारा जाएगा 9 बार। तो 9 0 0 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 37। तो ये 2 और ये 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 9 और यहाँ 2 और इसको फिर से भाग देना है 420 में। तो फिर एक बार जाएगा तो 272, ये 8 बचा और यहाँ पर 11, 4 बचा, यहाँ 1 बचा। 148 में फिर से भाग देंगे 272 के लिए। तो फिर एक बार जाएगा और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 बचा और यहाँ 1। फिर इसको भाग देंगे 148 में। फिर एक बार जाएगा, अब 4 बचा यहाँ और यहाँ 2 बचा। अब फिर से 124 में देंगे तो फिर एक बार जाएगा वो, अब लगभग जाएगा 5 बार। तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। अब यहाँ हमारा जो बचा 4 से फिर से भाग देंगे 24 के लिए। तो 4 छंग 24 और ये यहाँ पर पूरा हमारा कट गया। तो जो जिस भी संख्या से हमारा पूरा यानी कि विभाजित हो जाता है वही हमारा यानी वही संख्या हमारी मासापा। तो यहाँ पर जो 4 से 24 पूरा कट गया, इसलिए जो मासापा होगा वो कितना होगा 4। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एल्गोथोरम विधि द्वारा, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोथोरम द्वारा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेंगे यहाँ पर। तो 12576। अब हमने इसमें जो भाग दिया यानी कि 4052 में हमने कई बार 3 बार दिया था भाग, और जो शेषफल हमारा निकल के आया था वो कितना 420। अब पुनः फिर से हमें यानी कि जो बड़ी संख्या है हमारी 4052, इसको लिख लिया। अब 4052 में हमने देखो कितने से यानी कि 420 से भाग दिया था, कई बार गया था 9 बार, और शेषफल हमारा कितना निकल के आया था 272। अब फिर से देखो यहाँ पर 420 है तो इसको लिख लेंगे। तो 420 में हमने कितना बार भाग दिया था यानी कि 272 को हमने एक बार भाग दिया था। तो 272 गुणा 1 और जो शेषफल निकल के आया था वो कितना 148। अब इसी तरह से 272 अब इसमें हमने जो दिया था भाग वो 148 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना निकल के आया था 124। अब इसी तरह से 148, तो 148 को 124 गुणा कितना बार दिया था एक बार, और शेषफल कितना निकल के आया था 24। अब इसी तरह से 124 को लिख लेंगे। 124 को कितने बार दिया था यानी 24 गुणा 5, और शेषफल निकल के आया था कितना 4। इसी तरह से 24 को जब हमने भाग दिया था तो यानी दिया था तो कितना आया था 4 गुणा 6, और शेषफल क्या निकल के आया था 0। तो अतः मासापा बराबर 4।